नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक बार प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए। गुरुदेव हम बिल्कुल ठीक हैं और हम रेडी हो चुके हैं आज हरियाणा का 23वां जिला पढ़ने के लिए। और कौन कौन रेडी हो चुका है जल्दी से अपनी हाजिरी लगा दीजिए, कहीं आपकी जो फ्लाइट है वो मिस ना हो जाए। आज बड़ा बेहतरीन सेशन रहेगा। अपने आप में आज आप जो भी सीखोगे बहुत कुछ है, नया सीखोगे। बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे, सर आपने हांसी करवा दीजिए ताकि है ना हम बहुत अच्छे से इसको कर पाए और हमारा कोई भी क्वेश्चन है गलत ना हो। जय मां सरस्वती, जय शनि जी महाराज। हरियाणा जी के हांसी के बनने से काफी सारी चेंज हो चुकी है। आज के बाद बेटा कभी हांसी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई भी काम करेंगे जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर काम की हम शुरुआत करेंगे। जय मां सरस्वती जी, जय शनि जी महाराज का नाम लेकर। किसका नाम लेकर बेटा? जय शनि जी, जय शनि जी महाराज जी का नाम लेकर आज के लेक्चर की हम क्या कर रहे हैं, विधिवत रूप से शुरुआत कर रहे हैं। और इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं बेटा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, और स्टार्ट कर रहे हैं हांसी डिस्ट्रिक्ट, स्टार्ट कर रहे हैं गुरु महाराज को, भगवान विष्णु को हर्ष है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम जाया करे। जय शनि जी महाराज, जय मां सरस्वती। पहले है ना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, पहले हांसी की ओवरव्यू दे देता हूं, फिर इसके बाद मैं पीपीटी से आपको पढ़ाऊंगा। पहले हांसी का ओवरव्यू दे देता हूं बेटा, हांसी का ओवरव्यू दे देता हूं, फिर मैं आपको पीपीटी से पढ़ाने वाला हूं। आज हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं गुरुदेव? आज हम हांसी पढ़ेंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे आज? हमें हांसी डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हांसी है ना, हरियाणा का कौन सा जिला बना है? 23वां जिला बना है। कौन सा जिला बना है? 23वां जिला बना है। किससे अलग होकर बना है? इंसार से अलग होकर बना है। गुरुदेव इंसार का कौन सा टुकड़ा हुआ है? चौथा टुकड़ा हुआ है। इंसार का पहला टुकड़ा कौन सा हुआ था? भिवानी हुआ था। गुरुदेव दूसरा कौन सा हुआ था? सिरसा हुआ था। और गुरुदेव भिवानी 22 दिसंबर 1972 को, 22 दिसंबर 1972 को भिवानी बना था। और 26 अगस्त 1975 को आपका क्या बना था बेटा? 26 अगस्त 1975 को आपका क्या बना था? सिरसा। कई किताबें 1 सितंबर बताती है। फिर तीसरा टुकड़ा 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद बना था। क्या बना था आपका? फतेहाबाद बना। और चौथा टुकड़ा बेटा हांसी बना। तो हांसी की अधिसूचना कब जारी की गई? घोषणा 16 दिसंबर 2025 को हुई, लेकिन अधिसूचना वाली तारीख याद रखनी है, 19 दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना कब जारी की गई थी? 19 दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि हरियाणा का कौन सा जिला बनेगा? हांसी बनेगा। ठीक है, जय शनि महाराज, जय मां सरस्वती। अधिसूचना से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 16 दिसंबर को घोषणा हुई थी। एक रैली के दौरान ये आपका कौन सी रैली हुई थी? हांसी विकास रैली में नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी। यहां से आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा। आज थोड़ी लास्ट में बातें करूंगा बेटा। अब हरियाणा जीके में क्या हो गया है, बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। पहले मैं आपको बदलाव करवाता हूं। अब पहले है ना जींद सर्वाधिक कितने जिलों से सीमा बनाता था? जींद की सीमा 7 जिलों से लगती थी। अब जींद की सीमा एक हांसी और एड ऑन हो गया है। अब जींद की सीमा कितने जिलों से लगेगी? 8 जिलों से जींद की क्या लगेगी? सीमा लगेगी। अगर मैं बात करूं ना, हांसी किस से सीमा बनाएगा? रोहतक से सीमा बनाएगा। हांसी भिवानी से सीमा बनाएगा। और हांसी है ना आपका किस से सीमा बनाएगा? हिसार से सीमा बनाएगा। और हांसी की सीमा किससे लगेगी? जींद से हांसी की क्या लगेगी? सीमा लगेगी। जींद से हांसी की क्या लगेगी? सीमा। तो 4 जिलों से हांसी की क्या लगेगी बेटा? आपकी सीमा लगने वाली है। और एक ये क्वेश्चन आ गया, हांसी में विधानसभा की कितनी सीटें रहेगी? तो हांसी में विधानसभा की 2 सीटें रहेगी। अब एक कौन सी रहेगी बेटा? एक तो खुद हांसी रहेगी, जहां से विधायक कौन रहेंगे? विनोद भ्याना रहेंगे। कौन रहेंगे गुरुदेव? विनोद
भयाना विधायक रहेंगे। और दूसरी सीट है बेटा नारनौद, कौन सी रहेगी? नारनौद कैप्टन अभिमन्यु वाला, यहां से जस्सी पेटवाड़ रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? जस्सी पेटवाड़ रहेंगे। कौन रहेंगे? जस्सी पेटवाड़ रहेंगे और ये कांग्रेस से रहेंगे। तो अभी है ना हरियाणा में ऐसे कितने जिले बन गए हैं? ऐसे 3 जिले बन गए हैं जिसमें विधानसभा की 2 सीटें हैं। एक तो आपका पंचकुला बन गया है जहां पर कालका और पंचकुला रहेगी, काली माई का मेला भी लगता है कालका में। और दूसरी कौन सी रहेगी? एक कालका रहेगी और एक पंचकुला रहेगी। और दूसरी है ना 2 सीटें रहेगी चरखी दादरी में रहेगी, एक चरखी दादरी रहेगी गुरुदेव, और एक कौन सी रहेगी? बाडडा रहेगी। कौन सी रहेगी? बाडडा रहेगी। 2 क्वेश्चन तो ये चेंज हो गई हैं बेटा। एक है ना हरियाणा के अब से 3 जिले हो गई हैं जिनकी से मतलब जिनमें विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हिसार में है, 7 है। और हिसार में विधानसभा की सीट आप हिसार पढ़ते हो, आप उकलाना पढ़ते हो, आप बरवाला पढ़ते हो, ठीक है। और आप क्या पढ़ते हो बेटा? आदमपुर मंडी पढ़ते हो, ठीक है। ये सारी किसके अंतर्गत आती है? हिसार विधानसभा के एक आपकी जैसे नलवा सीट हो गई, ठीक है। हिसार में विधानसभा की 7 सीटें हैं, ठीक है। और सबसे कम कहां पर है? पहले है ना सबसे कम होती थी पंचकुला में होती थी, 2 सीटें होती थी। अब पंचकुला के बाद चरखी दादरी में भी 2 सीटें थी। अब आंसी में भी कितनी सीटें हो गई है? विधानसभा की सबसे कम 2 सीटें हो गई है। अब आंसी बनने के बाद बेटा पहले हम पढ़ते थे रोहतक है ना, रोहतक और चरखी दादरी। रोहतक और चरखी दादरी वो किसी भी अन्य राज्य के साथ और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते। अभी कौन सा हो गया बेटा? हाँसी है ना, ये भी किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। अब कौन सा बन गया बेटा? हाँसी भी किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करेगा, ये भी बदल गया। अब है ना पहले हम हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या पढ़ते थे। पंचकुला में 2011 की जो जनगणना हुई ना, पंचकुला की जो जनसंख्या थी 5,61,000 थी। अभी मैं हाँसी की अगर मैं जनसंख्या की बात करूं ना, तो हाँसी की जनसंख्या लगभग 5,41,000 रहेगी। तो जनसंख्या में सबसे छोटा जिला बन गया बेटा। जनसंख्या में क्या बन गया है? हरियाणा का सबसे छोटा जिला बन गया है। पहले पंचकुला है ना, वो जनसंख्या में क्या होता था? छोटा होता था। जितने भी बदलाव हुए हैं ना, वो सारे के सारे मैं करवाऊंगा, कमेंट भी लूंगा, पीपीटी से भी पढ़ाऊंगा। पहले है ना मैं आपको कमेंट लेने से पहले ना जितनी भी हरियाणा जी के बदली है ना बेटा, वो करवाना आपका जरूरी है। राजेश, जय मां सरस्वती, जय शनि जी महाराज। अब और बदलाव क्या हुआ है गुरुदेव? हाँसी के बनने से ना अभी हरियाणा में जनसंख्या में क्या है? सबसे छोटा जिला है। अभी है ना पहले हम पढ़ते थे सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा होता था? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होता था बेटा आपका सिरसा, वही रहेगा 4277 वर्ग किलोमीटर। सिरसा का क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। और दूसरे नंबर पर हम हिसार पढ़ते थे बेटा। अब हिसार दूसरे नंबर पर नहीं रहा। अभी दूसरे नंबर पर कौन चला गया है? आपका भिवानी चला गया है। कौन चला गया है? भिवानी। हिसार का क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर हिसार का क्षेत्रफल था। तो आपसे पूछा जाएगा गुरुदेव हाँसी का क्षेत्रफल कितना रहेगा? तो 1349.755 वर्ग किलोमीटर। यहाँ 1350 वर्ग किलोमीटर किसको मिल गया है? हाँसी को मिल गया है। किसको मिल गया है? हाँसी को मिल गया है बेटा। ट्विटर ऑफ हरियाणा में ना 4.0 में अभी हमने हाँसी को ऐड करवा दिया है। और जिसके पास है ना 4.0 में ऐड नहीं है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा हाँसी की, आप देख लेना। नए बच्चे है ना ट्विटर ऑफ हरियाणा 4.0 ले लो बेटा। अगर नहीं भी है तो हाँसी मैं उनके पास है भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली आपको बात है वैसे भी नहीं होगी। राम राम, जय माता दी, जय महाकाल, जय शनि महाराज बेटा। तो यहां से भी क्वेश्चन आ गया। अभी है ना हाँसी है ना हरियाणा का क्या रहेगा? हाँसी का क्षेत्रफल 1350 के आसपास वर्ग किलोमीटर रहेगा। और कौन सा क्वेश्चन बदला है गुरुदेव? और कौन सा? पहले सब हाँसी में ना ग्राम पंचायत कितनी शामिल की गई है? 110 ग्राम पंचायत शामिल की गई है। 110 ग्राम पंचायत शामिल की गई है। अभी है ना तो सबसे कम ग्राम पंचायत हाँसी में रहेगी। सबसे कम ग्राम पंचायत कहां पर हो जाएगी बेटा?
हांसी में सबसे कम ग्राम पंचायत हो जाएगी। पहले हम फरीदाबाद पढ़ते थे, पहले ग्राम पंचायत कम पढ़ते थे। तो ग्राम पंचायत कम कहां पर पढ़ते थे? फरीदाबाद में ग्राम पंचायत क्या पढ़ते थे? कम पढ़ते थे। ये बेटा हरियाणा जीके में जो बदलाव थे ना, वो मैंने आपको बदलाव पूछे किए हैं कि कौन कौन से बदलाव हुए। इतने बदलाव आपने पढ़ लिए ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा हांसी के बारे में और एलोबरेट कर देता हूं। हांसी, ठीक है, तो हांसी है ना, एक मिनट यहां पर लिख देता हूं बेटा, हांसी, ठीक है। हांसी है ना, ये है ना, इसका कब बना गठन? तो बेटा 16 दिसंबर 2025 को क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। क्या हुई थी बेटा? इसकी घोषणा हुई थी। और ये अधिसूचना कब जारी की गई? 19 दिसंबर 2025 को ना इसकी क्या जारी कर दी गई बेटा? अधिसूचना क्या कर दी गई? जारी कर दी गई। अब इसमें ना हांसी में तहसील भी आ सकता है बेटा। तहसील कौन सी रहेगी? एक हांसी की तहसील है बांस है, एक नारनौद है, और एक खुद हांसी क्या रहेगी? तहसील रहेगी। पहले हांसी है ना, इंसार की क्या होता था? तहसील होता था। पहले हम ये पढ़ते थे, एक क्वेश्चन ये भी चेंज हो गया कि हरियाणा में कितने ऐसे जिले हैं जिसमें ना पुलिस जिले हैं लेकिन जिले नहीं है। पहले हम पढ़ते थे हांसी है ना, वो पुलिस जिला नहीं है, पुलिस जिला है लेकिन जिला नहीं है। एक हम मानेसर पढ़ते थे और एक हम पढ़ते थे डब्बा वाली। लेकिन हांसी अब खुद जिला बन गया है ना, तो दो ही ऐसे जिले बन गए रहेंगे बेटा जो जिले नहीं है, पुलिस जिले है, मानेसर और डब्बा वाली। ये क्वेश्चन है आपके चेंज हो गए हैं। पीएमटी में नंबर आएगा। जतिन आप ग्रुप डी की साथ साथ है तैयारी जरूर रखना छोटे भाई। बांस, नारनौद और हांसी इसकी तहसील रहेगी। और उप तहसील पूछे ना हांसी की, खेड़ी जलाब। उप तहसील पूछे ना, उप तहसील कौन सी हो जाएगी बेटा? खेड़ी जलाब है ना, इसकी क्या हो जाएगी? उप तहसील हो जाएगी। यहां से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? तो NH9 गुजरता है। और हांसी से ना आपसे पूछा जाएगा बेटा कौन सी नदी सिंचाई करती है? घग्गर नदी है ना, यहां पर सिंचाई करती है। और पहले है ना एक राखी गढ़ी था ना बेटा, वो किस नदी के किनारे है? राखी गढ़ी अभी हांसी में हो गया है, वो सरस्वती नदी और दृष्टद्वती नदी के किनारे रहेगा। दृष्टद्वती नदी के किनारे रहेगा। तो पहले हांसी में कौन सी नदी होती थी? सरस्वती नदी, दृष्टद्वती नदी। घग्गर नदी का संबंध कहां से रहेगा? हांसी से रहेगा। कहां से रहेगा? हांसी से रहेगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तहसील बता दी, यहां की उप तहसील बता दी, ठीक है। अब है ना थोड़ा सा हांसी का जितना भी बदलाव है ना वो सारा, सबसे पहले मैं इसका कराता हूं बेटा नामकरण। पीपीटी में कराने से पहले मैं आपको चीजें क्लियर करना चाहता हूं। नामकरण कहते हैं इसका ना, जैसे आप पढ़ोगे ये हांसी है ना, ये किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द रहेगा। संस्कृत भाषा का शब्द रहेगा। और ये हांसी है ना, ये हंस से बना है। किस से बना है बेटा? हंस से बना है। संस्कृत भाषा के हंस से बना है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हांसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुंदर शहर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? जो सुंदर शहर है ना उसको क्या कहा जाता है? हांसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हांसी कहा जाता है। हांसी का पुराना नाम आ सकता है बेटा। हांसी का पुराना नाम कौन सा रहेगा? तो इसका पुराना नाम एक तो आसी रहेगा बेटा, एक इसका पुराना नाम आसिका रहेगा, आसिका। और एक इसका पुराना नाम हांसी शरीफ रहेगा। क्या रहेगा? हांसी शरीफ रहेगा। और एक इसका पुराना नाम आसीरगढ़ रहेगा। क्या रहेगा? आसीरगढ़ इसका क्या रहेगा? पुराना नाम रहेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक मान्यता के हिसाब से ना हांसी को किसने बसाया था? तो हांसी को बसाया था बेटा आसाराम सेठ ने। आसाराम सेठ ने किसको बसाया था? हांसी को बसाने का काम किसने किया था? आसाराम सेठ है। और एक मान्यता के हिसाब से इसे अनंगपाल तोमर ने इसे बसाया था। और कहते हैं अपने गुरु हंसकर की याद में, अपने गुरु हंसकर की याद में इसे बसाया था। और अनंगपाल तोमर ने ही यहाँ पर आसीगढ़ का किला बनवाया, जिसे बोलते हैं बेटा तलवारों का किला। तलवारों का किला बोलते हैं। अब कुछ कहेंगे गुरुदेव क्यों मजाक कर रहे हो? आसीरगढ़ का किला बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने। सिद्धू जयसनी महाराज जय मां सरस्वती। तो बेटा पृथ्वीराज चौहान ने आसीगढ़ का किला नहीं बनाया,
पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। और पृथ्वीराज चौहान का कौन सा दोस्त यहाँ पर रहता था? तो पृथ्वीराज चौहान का दोस्त रहता था बेटा गोविंद राय, यहाँ पर रहता था। ठीक है, तो आसीगढ़ का किला भी आपको याद कर लेना है। और पहले है ना, फिर पीपीटी से कराऊंगा बेटा, एक बार स्पीड से मैं इसलिए करवा रहा हूं कि जो भी एक्स्ट्रा डेटा है ना, देखो अब आप कहोगे गुरुदेव आपको तो याद है, हमें कैसे याद होगा? आपको एक एक चीज उंगलियों पर याद होगी, और अदरवाइज बेटा ये लेक्चर ही चाहे मेरे को डिलीट करना पड़े कर दूंगा, अगर जब तक लेक्चर पूरा हुआ आपको अगर एक एक चीज मैं याद नहीं करवा पाया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, गुरुदेव बताइए इंपॉर्टेंट, हांसी में 5 गेट रहेंगे। कितने गेट रहेंगे बेटा? हांसी में कितने गेट रहेंगे? 5 गेट हांसी में रहेंगे। गुरुदेव कौन सा गेट है? इंसार गेट रहेगा। कौन सा गेट रहेगा? इंसार गेट रहेगा। दिल्ली गेट रहेगा। इंसार में 4 है, इंसार गेट, दिल्ली गेट, एक आपका बड़सी गेट और एक आपका उमरी गेट और एक आपका गोसाई गेट। तो इसमें कितने गेट है? 5 गेट रहेंगे। और आपसे पूछेगा 4 कुतुब की दरगाह कहां पर है? तो 4 कुतुब की दरगाह कहां पर रहेगी? हांसी में रहेगी। एक आपसे पूछा जाएगा ब्लू बर्ड तो इंसार में रहेगी बेटा, ब्लू बर्ड इंसार में है। आपसे पूछा जाएगा ब्लैक बर्ड कहां पर रहेगी? 1999 में बनी थी। और ब्लैक बर्ड कहां पर रहेगी? हांसी में रहेगी। कौन सी रहेगी? एक आपसे पूछा जाएगा बड़सी गेट कहां, इसका निर्माण 1303 में किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बड़सी गेट का निर्माण करवाए। ये भी आ सकता है बड़सी गेट कहां पर रहेगा? तो बड़सी गेट कहां पर रहेगा? हांसी में रहेगा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। बड़सी गेट आ गया बेटा। इसे हांसी का प्रवेश द्वार बड़सी गेट को कहा जाता है। बड़सी गेट को हांसी का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां से फेमस पर्सनैलिटियां बता देता हूं। राम किशन व्यास सांगी है बेटा, राम किशन व्यास यहां से रहेंगे। यहां से ना मास्टर चंद की राम रहेंगे। कौन रहेंगे? मास्टर हिंद केसरी, भारत केसरी मास्टर चंद की राम रहेंगे। यहां से गुरुदेव पूजा ढांडा है। कौन है? पूजा ढांडा रहेगी। और यहां से ना पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक भी हांसी से रहेंगे। विभाजन से पहले हांसी में रहते थे इंजमाम उल हक। और एक है ना जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, हरगोविंद खुराना कहां से रहेंगे? हरगोविंद खुराना कहां से रहेंगे? नोबेल पुरस्कार विजेता हांसी से रहेंगे। और एक विकास कृष्ण यादव बॉक्सर है, विकास कृष्ण यादव कहां से रहेगा? हांसी से रहेगा। एक स्वीटी बुरा बॉक्सर है बेटा, स्वीटी बुरा कहां से हो जाएगी? हांसी से हो जाएगी। मीनू काली रावणा डाटा गांव हांसी से हो जाएगी। ठीक है, मीनू काली राणा। और एक जस्टिस सूर्यकांत, ये क्वेश्चन तो रट लेना बेटा, जस्टिस सूर्यकांत का संबंध कहां से रहेगा? तो ये पेटवाड़ गांव से रहेगा। ये हरियाणा के लिए गौरव है की बात है बेटा। जस्टिस सूर्यकांत है ना, ये पेटवाड़ इंसार से रहेंगे। इनका भी संबंध कहां से हो जाएगा? हांसी से हो जाएगा। लिख लो बेटा कैप्टन अभिमन्यु का संबंध कहां से हो जाएगा? हांसी से हो जाएगा। मलिका सहरावत, पहले हम इंसार पढ़ते थे, कई कहेंगे रोहतक से है, मलिका सहरावत भी कहां से हो जाएगी? हांसी से हो जाएगी मलिका। और एक वो छोटी सी गुड़िया है बेटा जिसका नाम है सियाज पूनिया, हरियाणा की यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर है सियाज पूनिया। तो सियाज पूनिया का भी संबंध कहां से हो जाएगा? हांसी से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? हांसी से हो जाएगा। सारी की सारी जीके बेटा मैं आपको बोर्ड पर करवा सकता हूं, लेकिन ना मैं आपको ना इतिहास में पीपीटी से करवाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको स्पीड करवा रहा हूं। पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीके का लेवल क्या है, और मैं सारी की सारी जीके है ना ये टॉपिक आपको बोर्ड में भी करवा सकता हूं। कईयों को ये से लगता है कि पीपीटी लेकर सर पढ़ा रही है, पीपीटी से पढ़ाना बहुत आसान होता है। मैं हमेशा बोर्ड पर पढ़ाने का शौकीन होता था बेटा, लेकिन टाइम के साथ खुद में बदलाव लाना होता है। तो ये कंटेंट है ना, हांसी है ना, पूरा दिमाग में घूमता है। हरियाणा के 22 जिले दिमाग में घूम रहे हैं।
वो सारे अभी 23वां हांसी घूमने लग गया है। एक एक चीज आपको बोर्ड पर मैं करवा सकता हूं, लेकिन ना बच्चों को पीपीटी से ना राइटिंग समझ आ जाती है और सारी चीजें समझ आ जाती है बेटा, ठीक है। तो यहां से आपको एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो बेटा, ठीक है। फिर है ना आंसी को पीपीटी से मैं पढ़ाना क्या करूंगा, शुरू लाइक तो नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर है ना आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आंसी से। यहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व लाला हुकुमचंद जैन, लाला हुकुमचंद जैन ने किया और मुनीर बेग ने किया था। इनको फांसी दी गई थी। ये हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक मानी जाती है। और 1857 में है ना कहते हैं अंग्रेजों ने फांसी के लोगों को ना जमीन पर लिटा दिया था और उन पर क्या चला दिया था, रोड रोलर चला दिया था। तो यहाँ की सड़क है ना, इसको क्या कहा जाता है, खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है। अभी आने वाली यहाँ का जो डीसी है ना आंसी का, कौन बना है, राहुल नरवाल है ना, आंसी का क्या बना है बेटा, पहला डीसी बना है। और अभी 26 जनवरी आएगी ना, 26 जनवरी आएगी बेटा, अभी आई नहीं है, पहले करंट में बता रहा हूं 2026 को यहां पर तिरंगा फहराएंगे मनोहर लाल खट्टर। कौन लहराएंगे, मनोहर लाल खट्टर यहां पर क्या लहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे। करंट का भी क्वेश्चन आपको करवा दिया, यहां पर तिरंगा कौन लहराएंगे, मनोहर लाल खट्टर यहां पर तिरंगा लहराएंगे। तो आंसी में ना, और गुरुदेव हांसी किस लिए फेमस रहेगा, यहाँ के पेड़े फेमस रहेंगे बेटा, लाला दूनी चंद के क्या फेमस रहेंगे, यहाँ के पेड़े फेमस रहेंगे। ये डेटा आपको करवाना था, मैंने करवा दिया है। अब आपको मैं पीपीटी पर ले चलता हूं बेटा। जो बच्चे के ये आपको करवाना इसलिए जरूरी था ताकि बच्चों को पता चल सके, जय शनि महाराज जय मां सरस्वती, कि कंटेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा। ये मां सरस्वती का आशीर्वाद और आपका प्यार है बेटा, बाकी मेरे को कुछ ज्यादा आता नहीं है, जितना आता है उतना समझा पाते हैं। अब बीच में कोई लड़कियों की भी बात कर रहा था, वायरल भाई मैं सबको देखता हूं, इसका मतलब नहीं है कि मेरा ध्यान कहीं पर होता है, मेरा ध्यान एक एक बच्चे पर होता है, ठीक है। तो चलो एक शायरी के साथ शुरुआत करते हैं, फिर पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। गालिब अक्सर कहा करते थे, माँ तेरे शहर में बारिश बहुत है, तेरे शहर में बारिश बहुत है। सुना दे क्या, फीलिंग वाली, आज दर्द वाली सुनाते हैं। जय शनि महाराज जय मां कालरात्रि। सुना है तेरे शहर में बारिश बहुत है मगर नहाना मत, सुना है तेरे शहर में बारिश बहुत है मगर नहाना मत, अगर तू नहाई तो सारी गलत फहमी धुल जाएगी और तुझे बड़ा रोना आएगा। क्या बात है, जिसको दिल होगा उसको समझ आ जाएगा। बाकी है ना टॉपिक पर आ जाओ। हांसी जय मां सरस्वती जय शनि जी महाराज का नाम लेकर, जय मां सरस्वती जय शनि जी महाराज का लेकर स्टार्ट करते हैं नाम। अब आराम से पढ़ेंगे बेटा। हांसी हरियाणा का कौन सा जिला बना, 23वां जिला बना। गुरुदेव कौन सा जिला बना, 23वां जिला बना। गुरुदेव घोषणा कब की गई, 16 दिसंबर 2025 को इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। डॉक्टर सुमिता मिश्रा मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2025 को ये पास है। और ये राकेश एक यादव गुरुजी है हमारे साथ, उनकी बुक आती है, उन्होंने ही ये आंसी की सारी पीपीटी तैयार की थी। गुरुजी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बेटा। टाइमैक्स पब्लिकेशन से है, अपने बहुत परम मित्र है बेटा, और उन्हीं का अपनी करंट अफेयर की बुक उन्हीं के साथ आती है। तो 12 दिसंबर 2025 को मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने हरियाणा सरकार द्वारा पास करा। अधिसूचना कब जारी की गई, 19 दिसंबर 2025 को। देखो घोषणा कब हुई, 16 दिसंबर 2025 को। अधिसूचना कब जारी की गई, आपको अधिसूचना वाला ज्यादा आएगा बेटा। 19 दिसंबर 2025 को। प्राचीन नाम हमने पढ़ा आसी, आसी का अर्थ होता है तलवार। क्या होता है, वो आसीरगढ़ का किला नहीं है, वो आसीगढ़ का किला है बेटा। आसीगढ़, हांसी शरीफ, आसी का, इसका क्या है प्राचीन नाम। हांसी का अर्थ क्या होता है, तो हांसी का अर्थ होता है बेटा सुंदर शहर। हांसी का अर्थ क्या होता है, सुंदर शहर। हांसी का क्या होता है, अर्थ होता है। और ये किसका शब्द है, हंसी, तो ये हंसी संस्कृत शब्द है, हंसी से बना है, जिसका अर्थ होता है हंस होता है। शहर की स्थापना किसने की थी, आसाराम जाट ने की। बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया, इसमें से बताओ कौन सी चीज मैंने छोड़ी थी, ठीक है। उस टाइम तो आप कह रहे थे सर स्पीड से चल रहे हो, देखो
आंसी जिला हिसार का कौन सा बंटवारा हुआ है? चौथा बंटवारा हुआ है। इससे पहले आंसी हिसार की एक तहसील होती थी। आंसी हिसार की क्या होती थी? एक तहसील होती थी। हाँ, एक बदलाव और हो गया बेटा, पहले रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा 5 जिले आते थे। रोहतक आता था, भिवानी आता था, सोनीपत आता था। कौन सा आता था बेटा? सोनीपत आता था, सोनीपत आता था, झज्जर आता था, और आपका कौन सा आता था? रोहतक, भिवानी, सोनीपत, झज्जर आता था, और चरखी, और क्या आता था? चरखी, दादरी आता था। पहले रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते थे। अब है ना, आपका आगामी एग्जाम में है, अब हिसार मंडल में भी 5 जिले हो गए। हिसार हो गया, गुरुदेव, फतेहाबाद हो गया, फतेहाबाद हो गया, जींद हो गया, आपका सिरसा हो गया, और आपका कौन सा हो गया? हांसी। अब ऐसे 2 है ना बेटा जिले हो गए जिसमें सबसे ज्यादा कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट करवा दो एक एक करके। आशीष भाई, बेच में आज हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए हैं बेटा, ठीक है। बेच में आज सारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट है, हमने करवा दिए हैं। और बेच की इंक्वायरी लेनी है ना, इस नंबर पे आप कॉल कर लो, 74 978 400 47 पे आप कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना रहेगा, बाकी यहां पर भी मैं धीरे धीरे आपको करवा दूंगा। जैसे ये उपमंडल हांसी व नारनौद है, तहसील मैंने बता दी हांसी नारनौद बांस तहसील है। उप तहसील कौन सी रहेगी? खेड़ी जलाब उप तहसील है। क्षेत्रफल कितना है? 1349 या 1350 के आसपास। और जनसंख्या 5,40,994, यानी 5,41,000, जो सबसे क्या रहेगी? कम रहेगी। हरियाणा में 2011 के अनुसार खंड पूछे ना, हांसी नारनौद कितने गांव आते हैं? 110, या ग्राम पंचायत कितनी आती है? 110 आती है। बताओ याद क्या नहीं होगा? करंट अफेयर भी सिद्धू भाई करवा देंगे बेटा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये है बेटा धुरंधर बुक है, ठीक है। इसका पोस्टर थोड़ा सा बड़ा लगा दिया है तो भी कोई बात नहीं है। ये मात्र 350 रुपए में बुक है, ये ले लो। इंडिया जीके का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और जिसने भी धुरंधर बुक ली है ना, वो दूसरे बच्चों को बताना कि गुरुदेव ये बुक कैसी है। जिसके पे पास धुरंधर बुक है ना, वो दूसरे बच्चों को जरूर बताना बेटा, ठीक है। मात्र 350 में है। विधानसभा की 80 में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की 80 व नारनौद 2 विधानसभा सीटें हैं। अब है ना, एक ये क्वेश्चन याद कर लेना बेटा, हांसी में विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। पहले है ना 5 ऐसे जिले थे जिसमें आरक्षित सीट नहीं है, अब 6 ऐसे जिले हो चुके हैं जिसमें आरक्षित सीटें नहीं है। तो यहाँ पर 2 विधानसभा वाले जिले पंचकुला हो गया, चरखी दादरी हो गया, आंसी। तो यहाँ पर पंचकुला में काली माता का मेला लगता है, कालका पंचकुला। चरखी दादरी में बाडड़ा, और ये दादरी खुद, और यहाँ पर नारनौद और खुद हो गया। अब 6 जिले हो गए हैं जिसमें आरक्षित विधानसभा सीटें नहीं है। पहले 5 ऐसे जिले थे जिसमें आरक्षित सीटें नहीं थी, अब 6 हो गई हैं। आंसी नया जिला बनने से अब भिवानी दूसरा सबसे बड़ा जिला बन गया है। आंसी के जिला बनते ही ना अभी भिवानी क्या हो गया है? दूसरा सबसे बड़ा हो गया। पहले पर आपका सिरसा रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले पर सिरसा है, 4277 वर्ग किलोमीटर रहेगा। घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आंसी विकास रैली में 16 दिसंबर 2025 को क्या की थी? घोषणा की थी। 16 दिसंबर 2025 को क्या की थी? घोषणा की थी। यहां से क्वेश्चन आया है। आंसी के पड़ोसी जिले हिसार हो गया, भिवानी हो गया, रोहतक हो गया, जींद हो गया। 4 जिले से ऐसी सीमा लगती है। अब जींद की सीमा कितनों से लगेगी? 8 से लगेगी। तीसरा ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। एक आंसी हो गया, एक रोहतक हो गया, एक चरखी दादरी हो गया। पहले बेटा 3 थे, अब कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं, ठीक है। यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसी का इतिहास पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार थम्स अप करके बता दो। सर मेरी हाइट 169 है, जर्नल में पास हो जाएगा क्या? मेडिकल 170 मांग रखी है बेटा हाइट है। और प्रिंस ये तो आप अच्छे कोच के पास है, जाइए बेटा, वही 1 इंच बढ़ा सकते हैं। प्राचीन नाम आसी या आसिका माना गया है, जिसका अर्थ है, अस्सी का अर्थ है संस्कृत में तलवार, और इसका मतलब होता है तलवारों का निर्माण होता था। आपसे पूछा जाएगा आसीरगढ़ का किला कहां पर रहेगा?
झांसी में रहेगा। आसीगढ़ है वो आसीरगढ़ नहीं है, आसीरगढ़ का किला अलग है बेटा। आसीगढ़ का किला जिसे तलवारों का किला, सारे थम्स अप करके कह रहे हैं सर समझ आ रहा है। ठीक है, राम राम ले ली है दलवीर भाई आपकी, राम राम ले ली है। जय शनि महाराज, जय मां कालरात्रि। पवन कह रहा है सर चमन डीएससी पुलिस में आ जाएगा। डीएससी वालों का तो क्वालिफाइंग पे भी आ जाएगा। तो इसका संस्थापक किसे माना जाता है? अनंगपाल तोमर को माना जाता है। दिल्ली में तोमर वंश के राजा थे बेटा। और एक बार आएगा तोमर वंश की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? यश तिलक चंपू हमें तोमर वंश के बारे में जानकारी देती है। कहते हैं तोमर वंश वाले हैं ना, ठीक है, इनके इष्ट देवता शनि परिवार होता था। ये किसकी पूजा करते थे? शनि जी महाराज जी की पूजा करते थे। और ये किसकी पूजा करते थे? यमराज जी महाराज की क्या करते थे? पूजा करते थे। और ये छाया माँ की क्या करते थे? पूजा करते थे। और ये सूर्य देवता सूर्य जी महाराज की पूजा करते थे, क्योंकि भगवान सूर्य देव इनके इष्ट देवता होते थे। और ये यमुना जी की क्या करते थे? पूजा करते थे बेटा। ये इस यश तिलक चंपू हमें किसकी जानकारी देती है? इसकी जानकारी देती है अपने गुरु, कहते हैं अनंगपाल तोमर ने अपने गुरु हंसकर के सम्मान में बसाया। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? हाँसी पड़ गया। क्या पड़ गया? हाँसी। स्थापना पूछे तो 957 ईस्वी में आसपास 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। मध्यकालीन इतिहास 10वीं से 12वीं शताब्दी हमें आगे पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, धुरंधर बुक अच्छी है सर। ये करमवीर यादव कह रहा है सर आपकी धुरंधर रियल में ऑनेस्ट रिव्यू देकर बताना बेटा धुरंधर बुक आपको कैसी लगी। अगर एक भी अगर इसमें फॉल्ट है ना तो आप बता सकते हो बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा ना महमूद गजनवी का तो आक्रमण नहीं है बेटा, यहाँ पर महमूद गजनवी का उत्तराधिकारियों के आक्रमण लिख सकते हैं, क्योंकि महमूद गजनवी की 1030 में मृत्यु हो गई। देखो जॉर्ज थॉमस ने भी हाँसी को राजधानी बनाया, वो भी पढ़ेंगे। कहते हैं महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद 1037 में महमूद के बेटे मसूद ने आक्रमण किया और एक तोमर वंश के राजा कुमारपाल देव को हराया। अब कुमारपाल देव की सर्विस हो गई थी तो हाँसी को मसूद ने क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। अब कुमारपाल देव चौहानों के पास गया, बोला मेरी तो चौहान भाई सर्विस हो गई है। हालांकि चौहान इनके दुश्मन थे। बोला हो गई है तो अच्छी बात है। बोला आज मेरी हुई है कल आपकी सर्विस होगी। बोला फिर बताओ। बोला हमें मिलकर सर्विस करनी होगी। फिर 1043 में ना मसूद का बेटा मादूद आया था और मादूद की क्या कर दी? इन दोनों ने मिलकर सर्विस कर दी थी। तो बेटा महमूद गजनवी का कौन सा उत्तराधिकारी हाँसी में हारा था? तो कौन सा हारा था बेटा? मादूद हारा था। मादूद हारा था। इतना सिरसा में भी आ गई है बेटा बुक। अब याद करो बेटा गजनवी का आक्रमण नहीं है, महमूद गजनवी के बेटे मसूद ने हाँसी पर आक्रमण किया। मसूद ने तोमर वंश के राजा कुमारपाल देव को हराकर हाँसी पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब 1043 में इन सब ने मिलकर है ना किसकी सर्विस कर दी? इन सब ने मिलकर किसकी सर्विस कर दी? मादूद की सर्विस कर दी बेटा। ठीक है, इसे हाँसी का युद्ध कहा जाता है। देखो पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में आसीगढ़ के किले का पुनर्निर्माण करवाया और सुदृढ़ीकरण किया, यानी इस किले को दोबारा सही करवाया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। 1192 में आपको पता है बेटा 1191 में तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गया और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की गोरी की सेना जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और जो हाँसी का किला है ना इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार कर लिया और ये दिल्ली सल्तनत का क्या बन गया? इक्ता। तो ये क्वेश्चन आएगा बेटा हाँसी क्या होता था? इक्ता होता था। गुरुदेव इक्ता प्रणाली किसने चलाई? आंख बंद करके कर देना। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई थी। किसने चलाई थी इक्ता प्रणाली? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई थी। इक्ता प्रणाली हितेश तब लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, 1797 में जॉर्ज थॉमस, ये क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा। जॉर्ज थॉमस ने ना 1797 से लेकर 1802 तक क्या किया था? शासन किया। और जॉर्ज थॉमस को क्या बोलते थे? जहाजी साहब बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? जॉर्ज थॉमस को किस नाम से जाना जाता है? जहाजी साहब के नाम से जाना जाता है। जहाजी
साहब के नाम से किसको जाना जाता है? जॉर्ज थॉमस को जहाजी साहब के नाम से जाना जाता है। तो 1797 में जॉर्ज थॉमस एक आयरिश नागरिक था, यहाँ का राजा बना, जिसे जहाजी साहब कहते हैं। उसने आसी को अपनी राजधानी बनाया। जॉर्ज थॉमस कहाँ का होता था बेटा? ये आयरलैंड का होता था। कहाँ का होता था? आयरलैंड का होता था। और जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा में सर्वप्रथम टकसाल, ये टकसाल है बेटा, टकसाल स्थापित की और अपने नाम के क्या जारी किए थे? सिक्के जारी किए थे। जॉर्ज थॉमस ने यहाँ पर क्या बनाई थी? और 1802 में बहरामपुर में ना जॉर्ज थॉमस की क्या हो गई? मृत्यु। भवे भाई इसमें ना इंडिया जीके के सारे सब्जेक्ट है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडिया जीके के सारे सब्जेक्ट है धुरंधर में। ठीक है। अब 1802 में मराठों और फ्रांसीसियों ने ना इसे हटा दिया, जिसके बाद आंसी से उसका शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1857 की क्रांति में आंसी के लोगों ने बढ़ चढ़कर अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और फांसी के एक सड़क पर क्रांतिकारियों को लिटाकर उन पर रोलर चला दिया, जिसके कारण इस सड़क का नाम क्या पड़ गया? लाल सड़क पड़ गया। बताओ बेटा, ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको करवा दिए थे या नहीं करवा दिए? स्टार्टिंग में ना धीरे धीरे बेस बनाया था आपका, और बेस बनाने के बाद है ना आप अब चीजों को बड़ी आसानी से याद कर पाओगे बेटा। आपको स्टार्टिंग में लगा सर आते ही लग गए हैं, धुरंधर की तरह स्पीड से पढ़ा रहे हैं। बेटा स्पीड से पढ़ाना जरूरी था। अब आपको आराम से चीजें समझ आएगी। स्टार्टिंग में आराम से पढ़ोगे फिर फायदा नहीं होगा बेटा। ठीक है। अब बेटा समझ आ रही है ना चीजें? ठीक है। नेक्स्ट है लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर बेग ने, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर बेग ने, कृष्ण रो क्यों रहे हो बेटा? रोने से कोई आपको लग रहा है कि रोगे तो मैं आपके कमेंट है देख लूंगा बेटा। ठीक है। तो कहने का मतलब है साइंस भी इसमें है, मैंने बता दी, फिर रोने का क्या फायदा बेटा? रोते हुए ना मेरे को बहुत दिक्कत होती है, बाकी आपकी मर्जी है। लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर, परमात्मा किसी को ना रुलाए, जय शनि महाराज, जय मां कालरात्रि। तो लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। उनकी शहादत आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। दोनों को एक ही पेड़ पर 19 जनवरी 1858 को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ऐसी जानकारी। जय श्री श्याम सोनिया, जय शनि महाराज, जय मां कालरात्रि, जय शनि महाराज, जय मां सरस्वती। बुक बहुत अच्छी है, थैंक यू बेटा। ऐसी आपको कहाँ डिटेल मिलेगी बेटा? ये फांसी है ना हिंदू और मुस्लिम में एकता की मिसाल है। वर्तमान में फांसी के किले व पृथ्वीराज चौहान की कचेरी संरक्षित स्मारक है। अब पृथ्वीराज चौहान की कचेरी पूछे ना, या ये कहाँ पर है? तोसाम में है। रियल में पृथ्वीराज चौहान की कचेरी को तोसाम की बाराबरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तोसाम की बाराबरी बोला जाता है। संरक्षित जैन तीर्थंकरों की प्राचीन मूर्तियां एवं अन्य अवशेष यहाँ से मिले हैं। आपसे पूछेगा बेटा दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है? दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा? तो दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर रहेगा? हांसी में रहेगा। दिगंबर जैन मंदिर हांसी में रहेगा। जैन तीर्थंकरों की प्राचीन मूर्तियां अन्य अवशेष मिले हैं। रानीला दादरी और हांसी में है। बड़ली द्वार व बार कुतुब हांसी में है। तो चार कुतुब की दरगाह और बड़सी गेट कहाँ पर रहेगा बेटा? हांसी में रहेगा। इंडिया जीके और साइंस के लिए रवि कंप्लीट बुक है, बहुत रहेगी बेटा। जो आए हुए क्वेश्चन है उनका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है। यहाँ से युद्ध गणराज्य के सिक्के भी मिले हैं बेटा। बड़सी गेट ये पेपर में पक्का आएगा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया। तो बड़सी गेट का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। और बड़सी गेट का एकलव्य मंदिर खानसा गांव गुरुग्राम में है बेटा। अलाउद्दीन खिलजी ने मैं कहता हूँ ग्रुप डी वाला हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ है बेटा, गेटवे ऑफ हरियाणा बोलते हैं। ठीक है। तो डेमो जरूर देख लेना, नोट्स लेना चाहिए मत लेना बेटा। बिजोलिया अभिलेख में हांसी नगर का वर्णन रहेगा। किस अभिलेख में बेटा? बिजोलिया अभिलेख में हांसी नगर का वर्णन रहेगा। हांसी को हिंदुस्तान की दहलीज कहा जाता है। हांसी को किसकी दहलीज कहते हैं? हिंदुस्तान की दहलीज कहते हैं। चार कुतुब की दरगाह है, बस इतना याद करना। चार है ना वो सूफी संतों के भी नाम है। जमालुद्दीन हांसी, बुरहानुद्दीन,
कुतुबुद्दीन, नूरुद्दीन, जमालुद्दीन, बुरुद्दीन, कुतुबुद्दीन, नूरुद्दीन। तो ये है ना सांप्रदायिकता सौहार्द का क्या रहेगा, प्रतीक रहेगा। तो ये 4 कुतुब की दरगाह को भी हमने क्या दिया है, डिटेल में दिया है बेटा। पिछली पीडीएफ है ना, लेक्चर के बाद हरदीप सारी डाल दूंगा, हाँसी भी डाल देंगे बेटा, ठीक है। एक यहाँ पर आमरी तालाब है जिसे आत्म सम्मान के लिए बलिदान की कहानी का प्रतीक माना जाता है। तो आमरी तालाब है ना, ये आत्म सम्मान के लिए बलिदान की कहानी का प्रतीक कौन सा तालाब रहेगा, आमरी तालाब रहेगा। कौन सा तालाब रहेगा, आमरी तालाब। प्रमुख संस्थान पूछे ना, एक तो आसीगढ़ का किला रहेगा बेटा, जिसे तलवारों का किला बोलते हैं। एक बड़सी गेट रहेगा, 1303 में निर्माण हुआ। 4 कुतुब की दरगाह रहेगी। जैन मंदिर रहेगा, जैन मूर्तियां। वैसे जैन धर्म का संस्थापक पूछे ना बेटा, ऋषभ देव है ना, ये जैन धर्म के क्या होते थे, पहले तीर्थंकर होते थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन होते थे, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन होते थे बेटा, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। आमटी तालाब भी है और आमरी तालाब भी है बेटा। यहाँ पर जहाज कोठी, वैसे बेटा जॉर्ज थॉमस ने एक शहर बसाया था जिसे जहाजगढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जय शनि महाराज, जय मां कालरात्रि। कौन सा शहर बसाया था, जहाजगढ़ बसाया था। वो जहाजगढ़ कहाँ पर है, झज्जर में। वहां पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। लेकिन जहाज कोठी पहले हम पढ़ते थे हिसार में, अब जहाज कोठी कहाँ पर है, हाँसी में रहेगी। लाला हुकुमचंद जैन पार्क भी है, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति का यहाँ का नेतृत्व किया। मीर साहिब की दरगाह फतेहाबाद में है, और मीरा साहिब की मजार कहाँ पर है, हाँसी में। शिक्षण संस्थान 2 ही याद करने हैं बेटा, नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज और एसडी महिला विश्वविद्यालय। एसडी महिला विश्वविद्यालय नेहरू स्कूल रहेगा बेटा, मेमोरियल गवर्नमेंट स्कूल रहेगा। देखो वैसे भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पर है, हिसार में, क्योंकि हाँसी इसी से अलग हुआ है। और मूरा भैंस ज्यादा कहाँ पर थी बेटा, जींद में। लेकिन मूरा भैंस अनुसंधान केंद्र गांव खांडा खेड़ी में है, और खांडा खेड़ी कहाँ पर रहेगा, हाँसी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, हाँसी में रहेगा। पर्यटन स्थल पूछे, ब्लैक वर्ल्ड कहाँ पर है, हाँसी में। हरियाणा का एक पर्यटन स्थल है जिसमें रिसोर्ट और झील भी शामिल है। इसका लोकार्पण कब हुआ, 23 जून 1999 को। और आमटी का तालाब भी, झील भी हाँसी में है। तो ब्लैक वर्ल्ड पक्का पूछा जाएगा। ब्लैक वर्ल्ड कहाँ पर है बेटा, हाँसी में रहेगा। ब्लू वर्ल्ड कहाँ पर था आपका, हिसार में था। और ब्लैक वर्ल्ड कहाँ पर हो जाएगा, तो ब्लैक वर्ल्ड कहाँ पर हो जाएगा, हाँसी में हो जाएगा। 23 जून 1999 को इसका नामकरण हुआ था। धार्मिक स्थल है ना, यहाँ पर धार्मिक स्थल बेटा, हाँ सबसे पहले है ना हाँसी को बनाने की मांग है ना एक फौजी ने उठाई थी बेटा, नाम था रामनिवास जी। उस फौजी का नाम क्या था, रामनिवास जी। इन्होंने 15 दिन का क्या किया था, अनशन किया था। और उन्होंने क्या की थी, पैदल यात्रा भी की थी। तो ये है ना, अगर आए सबसे पहले हाँसी को बनाने की मांग किसने उठाई थी बेटा, रामनिवास जी ने उठाई थी। तो धार्मिक स्थल दिगंबर जैन मंदिर यहाँ पर है, जो NH9 पर है। तो हाँसी से कौन सा NH गुजरता है, NH9 गुजरता है, NH9 गुजरता है। थैंक यू बेटा। सभी कह रहे हैं नाई सेशन, ये हमारा नहीं है, आपका सेशन है बेटा। जैसे उमरा वाली माता का मंदिर उमरा गांव में रहेगा, तो उमरा गांव भी हाँसी में है। बाबा जगन्नाथपुरी की समाधि रहेगी। प्राचीन काली माता मंदिर भी है, श्री श्याम मंदिर है। यहाँ पर रथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बाबा लालदास धाम यहाँ पर है, डाटा गांव में। हाँसी जिले में 5 बेटा, दिगंबर जैन मंदिर, उमरा माता का मंदिर, जगन्नाथ जी की समाधि, और ये है ना बाबा का जो लालदास का हो गया, और काली माता का। वैसे काली माता का काल का पंचकुला में है। तो श्री श्याम मंदिर। हाँसी से कौन जुड़ा हुआ है बेटा, एक बार कमेंट करना। कोई मेरा छोटा भाई बहन हाँसी से जुड़ा हुआ है क्या, वो देख रहा है तो उससे हम कुछ और डिटेल चेक करेंगे। जय श्री श्याम सोनिया बेटा, कोई मेरा भाई बहन हाँसी से जुड़ा है तो कमेंट करना। बाबा लालदास, हाँसी जिले में 5 मुख्य द्वार है, दिगंबर जैन मंदिर, उमरा माता बाली माता का मंदिर, बाबा जगन्नाथपुरी, प्राचीन काली माता मंदिर, श्री श्याम मंदिर। शनि महाराज का भी एक मंदिर है यहाँ पर बेटा। तो 5 गेट मैंने बता दिया। दिल्ली गेट आशीष जुड़ा हुआ है क्या, कमलकांत जुड़ा हुआ है क्या,
हम भी है सर। दानिया जी बताना सही चल रही है क्या चीजें, या मैं कुछ अपने पास से बता रहा हूँ? ठीक है बताना। गोसाई गेट रहेगा बेटा, बड़सी गेट रहेगा, उमरा गेट रहेगा। बड़सी गेट सबसे प्रमुख है, मुख्य द्वार रहेगा। सर मैं आसी से 100 किलोमीटर दूर हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं बेटा, कहीं से भी हो दिल में है ना प्यार। खेरी जलाब से है, अच्छा उप तहसील से है। सही पढ़ा रहा हूँ क्या? मैं भी हाँसी से हूँ। देखो हाँसी हाँसी से कितने छोटे भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो बड़सी गेट सबसे प्रमुख है। राखी गढ़ी, अब राखी गढ़ी कहाँ चला गया है बेटा? राखी गढ़ी ये आसी में चला गया है। और राखी गढ़ी की खोज है ना डॉक्टर सूरजभान ने की थी। पहला फेज इसका चला था बेटा 1963 से 1969 तक, और दूसरा फेज चला था इसका 1996 से लेकर 1999 तक दूसरा फेज चला था बेटा। 96 से 99 वो एक के घोष अमरिंदर नाथ घोष ने किया। और राखी गढ़ी है ना एशिया का सबसे बड़ा टीला कौन सा रहेगा? राखी गढ़ी रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा टीला कौन सा रहेगा? राखी गढ़ी रहेगा। वर्तमान में तो धोलावीरा हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन HSSC अपडेट नहीं होती है। तो राखी गढ़ी का टीला सबसे बड़ा टीला है। और एक है ना जमादग्नि ऋषि, जमादग्नि ऋषि का आश्रम है राखी गढ़ी में। क्या रहेगा? राखी गढ़ी में रहेगा। और ये किसके पिता होते थे बेटा? भगवान परशुराम जी के। किसके पिता होते थे? भगवान परशुराम जी के पिता होते थे। भगवान परशुराम जी के पिता होते थे। और इनकी माँ का नाम क्या होता था? माता श्री का नाम रेणुका जी होता था। रेणुका जी का आश्रम जींद में रहेगा। और भगवान परशुराम जी का आश्रम रामराय हद जींद में है। जमादग्नि ऋषि का आश्रम कहां पर है? राखी गढ़ी इंसार में रहेगा, ठीक है। तो राखी गढ़ी से बेटा एक कंकाल मिला है प्रेमी जोड़े का। क्या बात है गुरुदेव, प्रेमी जोड़े का कंकाल आपको कैसे पता चला? कहते हैं बेटा कि एक ही कब्र में दोनों को दफनाया गया था, ठीक है। एक ही कब्र में दोनों को दफनाया गया था। तो गुरुदेव आपको क्या पता चला वो प्रेमी जोड़े का था? बेटा उनकी हत्या कुछ इस हिसाब से की गई थी। तो पति पत्नी की तो हत्या होती नहीं है। हो सकता है बेटा आज लोग भागकर शादी करते हैं, तो क्या उस टाइम शादी भागकर नहीं कर सकते थे? ठीक है, लोगों ने भागकर दोनों ने शादी की होगी, और गांव वालों ने एक को पकड़ा, बोला दूसरे को भी पकड़ो, दोनों को पकड़ा और उसमें दफना दिया। और जब है ना इनका कंकाल की जांच DNA से करवाई गई ना, तो पता चला ये द्राविड़ लोगों का था। किन लोगों का था बेटा? द्राविड़ लोगों का था। और एक चाणक्य की रफ कॉपी की बात बताता हूं, सिंधु सभ्यता को द्राविड़ लोगों ने बसाया था। किन लोगों ने बसाया था? सिंधु सभ्यता को द्राविड़ लोगों ने बसाया था। एक यहां से प्रेमी जोड़े का क्या मिला है? कंकाल मिला है प्रेमी जोड़े का। हाँ, दादा गौतम भी यहां से रहेगा बेटा, कह दिया चलो दादा गौतम, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो ये एक विश्व स्तरीय पुरातत्विक स्थल है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय बन रहा है। कौन सा संग्रहालय बन रहा है? यहाँ पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय है, और यहाँ पर मेला लगेगा बेटा। राखी गढ़ी में कौन सा संग्रहालय है? राष्ट्रीय संग्रहालय। यहाँ पर क्या लगेगा? मेला दिखाऊंगा चल मेरे नाल। वो गुज्जर वाला मेला लगेगा, बोला मेला लगाएंगे वो लोग, ठीक है। गुज्जर वाला मेला यहाँ पर लगता है बेटा। मेला लगाया था, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया, तो मेला वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया था बेटा, ठीक है। यह स्थल सरस्वती दृश्यवती नदी के तंत्र पर है। घग्गर नदी बहती है। 1963 में उत्खनन हुआ। आसी को दिल्ली का प्रवेश द्वार माना जाता है। और बेटा गेटवे ऑफ हरियाणा किसे बोलते हैं? तो गेटवे ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है? तो गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ को बोला जाता है। बहादुरगढ़ को बोला जाता है। क्या बात है गुरुदेव, याद हो रही है। प्रमुख मेले लिख लो बेटा, प्रमुख मेले लिख लो। हाँसी पढ़ो तो इतना डिटेल से पढ़ो कि कोई क्वेश्चन उसका बाहर ना जाए, बाहर ना जाए। सर प्रमुख मेले, बाबा जगन्नाथपुरी मंदिर का मेला, यह वार्षिक उत्सव है, गुरु पूर्णिमा के दिन होता है। ये देखो हवा में लटकता अद्भुत बट वृक्ष पर्यटकों के लिए आकर्षण है। यहाँ पर हवा में ना एक बट वृक्ष लटका हुआ है, तो नीचे है ना वो दिखाई नहीं देता। वो बट वृक्ष किस में लटका हुआ है?
हवा में लटका हुआ है। कई बार इंस्टा पे आपने वो वीडियो भी देखी हो गई, वो भी कहाँ पर है, हांसी में है। यहाँ पर गुगा नवमी का मेला गांव उमरा व सुलचानी के पास है। भादव पर्व महीने में अगस्त से सितंबर के बीच में नवमी को कौन सा मेला लगता है, गोगा पीर का मेला लगता है। एस्टेट कब है? एक बेटा एस्टेट वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए ना एक आधे घंटे की मैं स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। उसमें क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, हरियाणा जीके पढ़ाऊंगा, प्लस है हिंदी आज तक आई है ना आपकी रिवीजन करवा दूंगा, हरियाणा जीके हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये आपकी मैं प्रीवियस ईयर की क्या करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा, प्रैक्टिस सेट से करवाऊंगा। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए ना बेटा, ठीक है। और प्लस ये हमने तैयार करवाई है टीम से, एक नंबर देता हूं बेटा 72,870 72,870 6006 आज तक जितने भी पेपर हुए हैं ना प्रीवियस ईयर एस्टेट के लिए, उनकी पीडीएफ है बेटा मात्र 299 रुपए में। और इसमें हरियाणा जीके के और 90 वो सारे है ना ऑफिशियल आंसर की के साथ रहेंगे। वो टीम की एक मेहनत की है, तो लेना चाहे तो वो ले लेना। बाकी मैं यहाँ पर एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ बेटा आपके लिए। देखो यहाँ पर बाबा जगन्नाथपुरी का मेला, गुग्गा नवमी का मेला, श्याम जी का मेला, दशहरा मेला, शीतला माता मेला। वैसे शीतला माता मेला गुरुग्राम में लगता है, तो गुरुग्राम वाला ज्यादा पूछा जाएगा। शीतला माता मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है, तो गुरुग्राम वाला शीतला माता का मेला क्या पूछा जाएगा, ज्यादा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बेटा? ज्यादा पूछा जाएगा। गुरुदेव आएगा तो हम कर लेंगे क्या? कोई बात नहीं, आप कर लोगे बेटा। श्री श्याम महोत्सव व रथ यात्रा होती है। दशहरा मेला रोहतक का फेमस है बेटा। रावण का मेला मेवात का फेमस है। तो ये नया करवा रहा हूं तो ये याद कर लेना। ये सीईटी मेंस के प्रैक्टिस सेट है। किस में काम आएंगे? ग्राम सचिव, पटवारी, मंडी, ऑक्शन और सभी प्रकार के जो कलरक वगैरह ये नोट्स काम आएंगे बेटा। 19 सब्जेक्ट के नोट्स है, आपको मात्र 2700 रुपये में 72,870 60061 पे कॉल करके 99,916 2021 19 सब्जेक्ट है, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर है, साथ में कोर्स है, मात्र 2700 रुपये में। लो ना लो लेकिन डेमो जरूर देखना, क्योंकि डेली है ना बच्चे डेमो देखते हैं और फिर कहते हैं सर ये भेज दो। आपके बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है बेटा। जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तो सारी चीजें एक जगह आपको मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल आपसे प्रिंट चार्ज ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। उद्योग देख लो, यहाँ का उद्योग देख लो, गुरुदेव उद्योग बता दो। यहाँ का कपड़ा और टेक्सटाइल उद्योग फेमस है। वैसे बेटा सूती वस्त्र उद्योग है ना पानीपत और इंसार का फेमस है, तो ये इंसार से अलग हुआ है, तो यहाँ का भी सूती वस्त्र उद्योग और कपड़ा उद्योग क्या हो जाएगा? फेमस है, हो जाएगा। यहाँ पर सेल टेक्सटाइल लिमिटेड है। आंसी का पेड़ा फेमस है। लाला दूनी चंद का पेड़ा याद रह जाएगा, लाला दूनी चंद का पेड़ा फेमस है। कहाँ का फेमस है? लाला दूनी चंद का। माजरा पाए रहा हूँ जी, क्या कह रहा है कृष्ण भाई? तो हंसी का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है। लाला दूनी चंद का गोहाना की जलेबियां फेमस है। वो कौन सा हलवाई है वो आप बता दो। बता देंगे गुरुदेव। कृषि आधारित, वैसे कृषि आधारित उद्योग फेमस रहेंगे हरियाणा में, फरीदाबाद के। कहाँ के रहेंगे? क्योंकि ट्रैक्टर और कृषि संबंधित उद्योग फरीदाबाद के फेमस रहेंगे, यहाँ पर भी है। लेकिन पेड़ा पक्का पूछा जाएगा, जिले वाइज जरूर करवाएंगे बेटा। आज आपको ये पसंद आया है ना, तो जिले वाइज सीरीज भी हमें शुरू कर देंगे। आज वाला पसंद आया है तो आपको, ठीक है। तो कपास उद्योग का बड़ा केंद्र है, यहाँ का जूती उद्योग फेमस है। कपास उद्योग का बड़ा केंद्र है, जूती उद्योग फेमस है रहेगा। लेकिन तिल्ला जूती उद्योग है ना, वो रेवाड़ी का फेमस है। ये पेपर में आएगा बेटा, तिल्ला जूती उद्योग। तिल्ला जूती उद्योग हरियाणा में कहाँ का फेमस रहेगा? रेवाड़ी का तिल्ला जूती उद्योग फेमस रहेगा। रेवाड़ी का हर बुक स्टोर पर है बेटा, हर बुक स्टोर पर है बुक। अब प्रमुख व्यक्तित्व देख लो। अभी है ना बेटा जो सिसाई गांव है ना, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गांव है, वो आंसी में हो गया है। गुरुदेव पहला सबसे बड़ा गांव कहां पर है? तो झज्जर में पहला सबसे बड़ा गांव रहेगा। प्रसिद्ध प्रमुख व्यक्ति पूछे तो राम किशन व्यास स्वांग से है, आंसी से है। और सांग का जन्मदाता किसे कहते हैं? किशन लाल भट्ट को कहते हैं, वो यूपी मेरठ से थे। मास्टर चंदकी राम एक ऐसे व्यक्ति है बेटा, कुश्ती से सिसाई गांव से है। ये हरियाणा का सेकंड लार्जेस्ट गांव रहेगा।
अर्जुन पुरस्कार, हिंद केसरी और भारत केसरी से सम्मानित है। मास्टर चंदकी राम की एक बात और याद कर लेता है बेटा, ये है ना, इन्होंने 1975 में, लिख दो बेटा, 1975 में 2 फिल्में आई थी बेटा, वीर शेरा, वीर शेरा 1975 में, और वीर घटोत्कच, कौन सी आई थी बेटा, वीर घटोत्कच, उसमें इन्होंने क्या किया है, काम किया है। वीर शेरा और विजय शनि महाराज, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो काजल, थैंक यू। जय माँ कालरात्रि बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आगामी एग्जाम में, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। विकास कृष्ण यादव बॉक्सर है, वो कहाँ से है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। विकास कृष्ण यादव कहाँ से रहेंगे, हांसी से रहेंगे, गांव सिंधवा से रहेंगे। बॉक्सर स्वीटी बुरा कहाँ से है, तो ये गिराए गांव से है, गिराए गांव भी कहाँ पर रहेगा, हांसी में रहेगा। कौन सी बॉक्सर रहेगी बेटा, बॉक्सर स्वीटी बुरा कहाँ से है, गिराए गांव से है, गिराए गांव भी कहाँ पर रहेगा आपका, हांसी में रहेगा। कौन सी बॉक्सर है, बॉक्सर स्वीटी बुरा है। पूजा ढांडा पहलवान है, बुडाना गांव नारनौल तहसील में है, ये याद कर लेना। पाकिस्तान के कप्तान होते थे इंजमामुल हक, मेरी तरह काफी मोटे होते थे बेटा, और है ना खुद रन आउट होते भी थे, और लेकिन खुद से ज्यादा दूसरों को रन आउट करवाते थे। पहले तो इन्होंने भागने की ट्राई कर ली, फिर इनको पता है कि पहुंचा नहीं जाएगा, फिर वापिस चले जाते, सामने वाला रन आउट हो जाता था। इंजमामुल हक है ना, वो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान, वो कहाँ से थे, उनके पूर्वज हांसी में रहते थे, विभाजन से पूर्व उनके पूर्वज कहाँ पर रहते थे, हांसी में रहते थे। और पर्वतारोही मीनू रानी, मीनू काली रावणा कहाँ से रहेगी, हांसी से रहेगी। मीनू काली रावणा कहाँ से रहेगी, हांसी से रहेगी। कैप्टन अभिमन्यु गांव खांडा खेड़ी है, और कैप्टन अभिमन्यु के स्वामित्व वाला एक अखबार आता है बेटा, जिसका नाम रहेगा दैनिक हरिभूमि। क्या नाम रहेगा गुरुदेव, दैनिक हरिभूमि नाम रहेगा। कि और ये आया कब था, 5 सितंबर 1996 को आया था। ये न्यूज़पेपर कब आया था, 5 सितंबर 1996 को आया था, और 1997 को इसको दैनिक किया गया था। दैनिक हरिभूमि को ना आपसे पूछा जाएगा दैनिक कब किया गया, तो 1997 में इसको क्या कर दिया गया था, दैनिक कर दिया गया था। 5 सितंबर 1996 को आया था, 1997 को इसको क्या कर दिया गया था, दैनिक कर दिया गया था। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है गुरुदेव। पहला तो आपका कौन सा रहेगा, जैन प्रकाश है वो बेटा, वो हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र है, और ये राष्ट्रीय समाचार पत्र होता है। राष्ट्रीय समाचार पत्र होता है जो पूरे राष्ट्र में क्या होता है, प्रकाशित होता है। गुरुदेव मान गए, ठीक है। कैप्टन अभिमन्यु है ना, ये अभी तो नहीं बेटा, जब बीजेपी पहली बार आई थी ना 2014 से 19 तक, तब ये वित्त मंत्री होते थे कैप्टन अभिमन्यु। बाद में वित्त मंत्री आपके खुद कौन बन गए, मनोहर लाल खट्टर। अब वित्त मंत्री खुद बन गए नायब सिंह सैनी, लेकिन पहली गवर्नमेंट में कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री होते थे। क्या होते थे, वित्त मंत्री होते थे बेटा। वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना नारनौल से है, नोबेल पुरस्कार मिला। गुरुदेव नोबेल पुरस्कार के बारे में 5 चीजें बता दो। चलो बेटा बता देते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। गुरुदेव कहाँ के वैज्ञानिक होते थे, स्वीडन के वैज्ञानिक होते थे। स्वीडन की कैपिटल कौन सी होती है, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। शांति का कहां पर दिया जाता है गुरुदेव, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1896 में हुई। पहली बार 1901 में किसको दिया गया, हेनरी डुनांत को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसने रेड क्रॉस की क्या की थी, स्थापना की थी। और 1913 में एशिया का पहला नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। सर ये होता कौन था, राधे राधे, जय शनि महाराज, जय माँ कालरात्रि, जय शनि महाराज, जय माँ सरस्वती बेटा। ये हेनरी डोनांत, ये आपका एल्फ्रेड नोबेल ने ना किसकी खोज की थी बेटा, डायनेमाइट की। किसकी खोज की थी, डायनेमाइट की खोज किसने की थी, एल्फ्रेड नोबेल ने की थी। रेड क्रॉस डे 8 मई को होता है बेटा। रेड क्रॉस डे कब होता है, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को आपका रेड क्रॉस डे होता है। 8 मई को कौन सा डे होता है, रेड क्रॉस डे होता है। तो नोबेल हरगोविंद खुराना यहीं से है नोबेल। और अमर शहीद लाला हुकुमचंद जैन कहाँ से, हांसी से है। कहाँ से है, हांसी से रहेंगे।
मिर्जा मुनीर बेग, जैसे 1857 की क्रांति में ना झांसी का नेतृत्व किसने किया था? मिर्जा मुनीर बेग ने किया था। वो भी कहाँ से रहेंगे? मिर्जा मुनीर बेग कहाँ से रहेंगे? झांसी से रहेंगे। मल्लिका शेरावत अभिनेत्री है बेटा, वो रहती गुरुग्राम में है, लेकिन मल्लिका शेरावत कहाँ से रहेगी? झांसी से रहेगी। कहाँ से रहेगी? झांसी से रहेगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, ये पेवाड़ गांव नहीं है, पेटवाड़ गांव है। ये कौन सा गांव है? एक बार लाइक कर दो बेटा। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। थोड़ा सा पानी पिया बेटा। जस्टिस सूर्यकांत पेटवाड़ गांव से है। पेटवाड़ गांव गुरुदेव कहाँ पर रहेगा? झांसी में रहेगा। पेटवाड़ गांव कहाँ पर रहेगा? झांसी में पेटवाड़ गांव रहेगा। पेपर में पक्का आएगा बेटा। पेटवाड़ गांव कहाँ पर है? झांसी में पेटवाड़ गांव रहेगा बेटा। सोनू बहुत अच्छी शायरी सुना रहे हो, क्या बात है छोटे भाई। चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जमादग्नि ऋषि का आश्रम कहां पर रहेगा? तो जमादग्नि ऋषि का आश्रम राखी गढ़ी हिसार में। जस्टिस सूर्यकांत वाला पक्का आएगा। ये पेटवाड़ गांव से है। किस गांव से है बेटा? पेटवाड़ गांव से रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत रहेंगे। विधानसभा की सीटें पूछे ना, तो नारनौद विधानसभा की सीट है जहां से जस्सी, ये भी पेटवाड़ है, कांग्रेस से। झांसी विधानसभा की सीट है जहां से विनोद भयाना रहेंगे। विनोद भयाना रहेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये याद कर लेना। झांसी पुलिस जिला कब बना? 19 अप्रैल 2017 को बना। भिवानी में हर जगह बेटा, टेलीग्राम में मैंने लिस्ट डाल रखी है, वहां से ले सकते हो। झांसी पुलिस जिला कब बना? 19 अप्रैल 2017 को झांसी क्या बना था? पुलिस जिला बना था। घोषणा 12 नवंबर 2016 को हुई थी। और ये जिला कब बना? अभी है ना बेटा, 2 ही ऐसे जिले हैं जो पुलिस जिले हैं लेकिन जिले नहीं है, मानेसर और डब्बावाली। पहले 3 होते थे। पहले कितने होते थे? 3 होते थे बेटा। ठीक है। हाँ, जस्टिस सूर्यकांत अभी बने हैं। ठीक है। अब कुछ बदलाव और है बेटा। हरियाणा की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला झांसी है, 5,41,000 है। और पहले पंचकुला था, 5,61,000। अब झांसी की जनसंख्या पंचकुला से भी कम हो गई है। अब 2027 में जनगणना के नए आंकड़े आएंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद की रहेगी और सबसे कम जनसंख्या आप कहाँ की देखोगे? झांसी की देखोगे। यहाँ पर प्राचीन गौशाला है डेरी गांव डाटा झांसी में। वर्तमान में 110 ग्राम पंचायत दी गई है। हरियाणा में सबसे अगर पूछे ना कम ग्राम पंचायत कहां पर है? झांसी में है। और दूसरे नंबर पर अभी क्या चली गई है? पहले हम सबसे कम ग्राम पंचायत कहां पर पढ़ते थे? फरीदाबाद में पढ़ते थे। कहां पर पढ़ते थे? फरीदाबाद में पढ़ते थे। ठीक है। तो झांसी की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी रहेगी? पेड़ा रहेगी। झांसी से कौन पेड़ा भिजवाएगा? ठीक है, कोई पेड़े भिजवा भी सकते हैं, फतेहाबाद गुरुकुल के एड्रेस पे भिजवा देना। ठीक है। झांसी नया जिला बना है, खुशियां तो मनानी चाहिए ना। वर्ष 1832 में झांसी से जिला होने का दर्जा छीन लिया गया। अंग्रेजों ने झांसी से जिला होने का दर्जा कब छीन लिया था? 1832 में। झांसी को जिला बनाने की मांग 2013 में सेवानिवृत्त सैनिक राम निवास ने 15 दिन का अनशन किया था। तो झांसी को बनाने की सबसे पहले मांग किसने उठाई थी? राम निवास जी ने उठाई थी। किसने उठाई थी बेटा? राम निवास जी एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे। 15 दिन का अनशन किया। इसके बाद साइकिल यात्रा व पैदल यात्रा की और NH 9 पर की थी। किस पर की थी? NH 9 पर की थी। किसने की थी? राम निवास जी ने की थी। और ये क्या होते थे? फौजी होते थे। क्या होते थे? फौजी होते थे। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। जय शनि महाराज, जय मां सरस्वती बेटा। दक्षप्रीत, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। करंट अफेयर देखो कितने प्यारे हैं। अभी जो चीज हुई नहीं वो भी आपको करवा दी है। 2024-25 में रोहतक मध्य झांसी रेलवे लाइन शुरू की गई है जो सीधे दिल्ली से झांसी को जोड़ेगी। अभी कहने का मतलब है दिल्ली से झांसी के बीच में क्या शुरू है? रेलवे लाइन शुरू है। दिल्ली से झांसी को जोड़ने के लिए क्या है? रोहतक मध्य झांसी रेलवे लाइन शुरू की गई है जो दिल्ली को झांसी से जोड़ेगी। अब रेल चलेगी बेटा
हाँसी से कहां तक चलेगी? दिल्ली तक चलेगी। जरूर सुनिए बेटा, हाँसी से दिल्ली तक चलेगी। हाँसी जिले के पहले डीसी कौन है? डॉक्टर राहुल नरवाल। पक्का पूछा जाएगा बेटा, हाँसी जिले के पहले डीसी कौन रहेंगे? डॉक्टर राहुल नरवाल है ना, हाँसी जिले के क्या हो जाएंगे? पहले डीसी हो जाएंगे। पहले डिप्टी कमिश्नर कौन है? राहुल नरवाल हो जाएंगे। और जिला देखो, जिला बनने के बाद पहला गणतंत्र दिवस अभी आया नहीं है बेटा, 26 जनवरी 26 को आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, गणतंत्र केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर तिरंगा फहराएंगे। यहाँ पर तिरंगा कौन फहराएंगे बेटा? मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर क्या फहराएंगे? तिरंगा फहराएंगे। मनोहर लाल खट्टर कब तिरंगा फहराएंगे? 26 जनवरी 2026 को। जिला बनने के बाद गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया जाएगा। उपनाम बता दो गुरुदेव। उपनाम, हाँ, गुरुग्राम में नायब सिंह सैनी फहराएंगे। अस्सीगढ़ का किला, तलवारों का किला, हिंदुस्तान की दहलीज बोलते हैं, दिल्ली का प्रवेश द्वार बोलते हैं, भारत का एकता। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में असीरगढ़ के किले पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। 5 प्रवेश द्वारों का शहर है। और तलवारों का किला, वो 5 प्रवेश द्वार लिख लो बेटा। हाँसी गेट, कौन सा? हाँसी गेट नहीं है बेटा, हिसार गेट है। कौन सा गेट रहेगा? हाँसी गेट नहीं है, वो हिसार गेट रहेगा। एक दिल्ली गेट रहेगा, एक गोसाई गेट रहेगा, एक बड़सी गेट रहेगा, और एक उमरी गेट रहेगा। तो 5 गेट रहेंगे। कितने गेट रहेंगे? 5 गेट रहेंगे। कितने? हिसार है ना बेटा, हिसार में कितने गेट थे? 4 गेट थे। हाँ, बस वाले सवारी बुलाएंगे हाँसी हाँसी हाँसी। बिल्कुल बेटा, आप जॉब लग जाओ, फिर हाँसी हाँसी बुलाने में मजा भी आएगा। हिसार, दिल्ली, बड़सी, उमरी, गोसाई। क्या? हिसार, बड़सी, दिल्ली, उमरी, गोसाई, ये 5 गेट याद कर लेना बेटा। एक 4 कुतुब की दरगाह पक्की आएगी। 4 कुतुब की दरगाह कहाँ पर है? चारों सूफी संत के नाम भी बताए थे। 4 कुतुब की दरगाह, कुतुबुद्दीन, नूरुद्दीन, मुआउद्दीन, ये 4 क्या थे? सूफी संत होते थे, जो सुहाद्र की क्या मानी जाती है? प्रतीक मानी जाती है। रहेंगे बेटा। विकास कृष्ण यादव मैंने बता दिया। बॉक्सर कहाँ से रहेगा? हाँ, हरियाणा का प्रवेश द्वार भी हाँसी को कहा जाता है। विकास कृष्ण यादव बॉक्सर भी कहाँ से है? हाँसी से। बॉक्सर स्वीटी बुरा कहाँ से है? गिराय, हाँसी से। पूजा डांडा पहलवान भी कहाँ से है? हाँसी से। इंजमाम उल हक पाकिस्तान के क्रिकेटर, ये भी विभाजन से पूर्व। पर्वतारोही मीनू रानी, कैप्टन अभिमन्यु, वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना और अमर शहीद लाला हुकुमचंद, ये सारे कहाँ से रहेंगे बेटा? हाँसी से रहेंगे। क्या रहेंगे? हाँसी से रहेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे रहे हैं बेटा। मान ये सर सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं कोई एग्जाम में, देख लो बेटा। आप पुराने पेपर उठाकर देखोगे ना, तब पता चलेगा। आप पेपर नहीं देखोगे तो ये एक भी नहीं आएगा। पेपर देखोगे तब पता चलेगा बेटा, ठीक है। अब आपसे मैं बताना चाहता हूं, यहां से ना 1-2 क्वेश्चन एड ऑन कर लेना बेटा। 1-2 क्वेश्चन क्या एड ऑन कर लेना? इसमें से ना एक हाँसी से सियाज पूनिया, कभी ना कभी इस गुड़िया का क्वेश्चन बनेगा। सियाज पूनिया ये है ना ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। एम्बेसडर किसके द्वारा? नशा मुक्ति का बनाया गया था। किसके द्वारा? एडीजीपी होते थे, एडीजीपी श्रीकांत जाधव के द्वारा इन्हें नशा मुक्ति की क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सियाज पूनिया को बनाया गया था। तो सियाज पूनिया वाला क्वेश्चन है ना, आप याद कर लेना। सियाज पूनिया कहाँ से? एक छोटी सी लड़की है, 10 साल से कम उम्र की है, बड़ा बेहतरीन बोलती है। कई प्रोग्राम में हमने एक साथ स्टेज साझा किया है। तो यहाँ से सियाज पूनिया का भी एक क्वेश्चन आप याद कर लेना बेटा। नशा मुक्ति की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। सभी को एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको भी हैप्पी रिपब्लिक डे की एडवांस में बधाई। कल 25 जनवरी है, नेशनल वोटर डे है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय 1950 को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। और मैंने अपनी ओर से हाँसी बहुत अच्छे से करवा दिया है। एक छोटा सा 1 घंटे का मैं हमेशा लेक्चर लेता हूँ डिस्ट्रिक्ट का, और वो 1 घंटे का लेक्चर आपका पूरा हो गया है। अब बताओ हाँसी में कोई दिक्कत है या नहीं है? अगर आपको हाँसी समझ आया है ना,
मेरे कहने से हर एक बच्चा वीडियो पूरी होने के बाद कमेंट करके जाना कि सर हमें याद हुआ या नहीं हुआ। जिसको याद हो वो कहना सर यस याद हो गया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर नहीं याद हुआ तो ये भी कह देना सर हमें याद नहीं हुआ है बेटा, मैंने मेहनत की थी। ये रंग तब लाएगी जब सारे बच्चे ये कहेंगे सर मेरे को सारी चीजें याद हुई है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और ये आपको है ना बेहतर, जिसको ग्रुप डी की लेनी है ग्रुप डी की ले लेना, हरियाणा पुलिस की लेनी है हरियाणा पुलिस की ले लेना, सब इंस्पेक्टर की लेनी है सब इंस्पेक्टर की, और सीईटी मेंस की चाहिए तो सीईटी मेंस की डेमो ले लेना बेटा। अभी है ना इसकी पीडीएफ पहले डाल देता हूँ, सारे टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन करो, अभी का अभी सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अभी डाल रहा हूँ पीडीएफ, जो अभी ज्वाइन करेगा ना उसी को मिलेगी बेटा, बाद में ज्वाइन करने वाले को पीडीएफ नहीं मिलेगी। मैंने टेलीग्राम पर एक ऐसा आज सेटिंग की है, जो अभी टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे ना, ठीक है, उसको अभी पीडीएफ मिलेगी। अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे के सारे बच्चे, अभी कर लो। मैं आंसी की पीडीएफ पहले भेजूंगा और फिर मैं क्लास का समापन करूंगा। और सारे बच्चे अगर प्यार करते हैं ना, ठीक है, तो आप ये करके जाओ कि एक कमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है। सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो बेटा, अभी पीडीएफ आएगी आंसी की। आज का लेक्चर कैसा लगा मैं तब मानूंगा बेटा लेक्चर कि जब है ना सारे बच्चे है ना, सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे। फोन ही हैंग हो गया बेटा, इतने मैसेज आ रहे हैं। चलो भेज दूंगा, गुरुदेव पहले भेजो तभी मानेंगे, नहीं तो मैं हम नहीं मानेंगे। हंसी 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 हंसी, कहते हैं ना चोर को हंसी मरवा देगी, चोर को क्या मरवा देगी, हंसी मरवा देगी। लो बेटा, जिसके पास टेलीग्राम है उसमें पीडीएफ आ गई है, आ गई है ना। जिस टेलीग्राम ज्वाइन किया उसके पास पीडीएफ आ गई है, ऊपर लिंक है टेलीग्राम का। अभी टेलीग्राम ग्रुप सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। और कल है ना 2 घंटे का सेशन रहेगा, आज हंसी पढ़ाना था तो मैंने छोटा सेशन लिया था। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। पीडीएफ मिल गई है, चलो थैंक यू, लव यू ऑल।